आउट हो चुका है आज की डेट में, बिल्कुल आप सभी को दिखा रहे हैं। और आप सभी के लिए जो आप लोग यहाँ पर पढ़ेंगे तो आपको काउंट करना होगा, अच्छी तरीके से समझना होगा। आप सभी यूपी एनएचएम 17,000 भर्ती में आप सभी भाइयों बहनों का स्वागत करते हैं, क्योंकि साथियों आप सभी के लिए जो इंतजार है, जो सपना है, अब वो वक्त जो है आ चुका है। आखिरकार नेशनल हेल्थ मिशन की तरफ से रिजल्ट की जो तिथि है वो घोषित कर दी गई है कि शॉर्टलिस्टिंग रिजल्ट किस डेट को होनी है, यानी कि आपका जो परिणाम है वो 8 फरवरी को आने वाला है। बिल्कुल अभी मैं आप सभी को ऑफिशियली नोटिफिकेशन दिखाने वाला हूं जो कि आज की डेट में अनाउंस हुआ है। और आज के बाद जो तरह तरह के लोग जो है बता रहे थे कि रिजल्ट आ जा रहा है, आ गया है, पूरी अफवाहें अब आप सबके सामने दूर होने वाली है, क्योंकि 8 फरवरी को, जी हाँ 8 फरवरी को आप सभी का रिजल्ट आने वाला है। बिल्कुल जिस टाइम मैंने नोटिस देखी उस टाइम मैं खुश हो गया भाई कि आप सभी के लिए, आप लोगों के लिए इतना अच्छा मतलब मौका जो है था वो जारी हुआ। तो चलिए साथियों आप सभी को मैं दिखाता हूं नोटिस, क्योंकि आप लोग इंतजार कर रहे होंगे कि आप लोगों ने बहुत तरीके से अलग अलग नोटिस देखी हैं और कभी कभी चीजें आप लोग, बहुत सारी चीजें हैं। तो मैं आप सभी रिक्वेस्ट करता हूं कि आपको सही और ऑथेंटिक जानकारी अगर आगे मिलनी चाहिए, ऐसे ही आपको मिलती रहे, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हमेशा सही और ऑथेंटिक जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो आप सभी से इतनी रिक्वेस्ट है और आप सभी के लिए, क्योंकि ये पूरी जो इन्फॉर्मेशन से इस नोटिफिकेशन के माध्यम से जारी कर दी गई है, क्योंकि आप लोगों को जो स्ट्रेस है दिमाग में डेली वेट करना कि रिजल्ट कब आ रहा है, कब आ रहा है। बिल्कुल मैं आप सभी से पहले भी कहता था कि 5 से 10 के बीच में वेट करो, फरवरी में आप सभी का रिजल्ट आपके सामने होगा। आखिरकार रिजल्ट डेट अनाउंसमेंट हो चुकी है। तो चलते हैं फिर देर किस बात की, और आप सभी को मैं बताता हूं पूरा प्रोसेस और विथ नोटिस के साथ, क्योंकि आप सभी का टेंशन खत्म। तो यहां पर आप लोग देख पाएंगे कि जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है आज की डेट में, बिल्कुल आप सभी को दिखा रहे हैं। और आप सभी के लिए जो आप लोग यहां पर पढ़ेंगे तो आपको काउंट करना होगा, अच्छी तरीके से समझना होगा कि यहां पर अगर देखें तो आप सभी के लिए आपको थोड़ा सा रीड करना। दिस इज इन रेफरेंस टू एडवर्टीजमेंट नंबर, जो भी एडवर्टीजमेंट नंबर था 26/11/2022 का, वो फार्मासिस्ट देखिए यहाँ पर रिलोडिंग रिक्वायरमेंट ऑफ 17,000 प्लस कंट्रेक्चुअल बेस वैकेंसीज एनम स्टाफ लैब टेक्नीशियन फार्मासिस्ट एलोपैथिक अंडर वेरियस प्रोग्राम्स ऑफ एनएचएम यूपी रिजल्ट 8 फरवरी, यानी कि 8 फरवरी को आप सभी का रिजल्ट जो है अनाउंस होने वाला है। बिल्कुल आप सभी तैयार रहेंगे रिजल्ट को लेकर के, आप सभी की बिल्कुल तैयारी होनी चाहिए, क्योंकि आप सभी को जो डीवी शॉर्ट लिस्टेड रिजल्ट होगा, शॉर्ट लिस्टेड, वो आप सभी की डीवी के लिए जो है शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। तो बिल्कुल आप सभी तैयार रहेंगे और आप सभी को ऐसे ही जो है समय समय पर हम टाइम पर ऑथेंटिक और सही इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। और कुछ समय से जो है वेबसाइट पर इसे एरर चल रही थी, तो अब समस्या खत्म हो चुकी है, इसलिए अब उस पर लोडिंग प्रोसेस चल रहे हैं। तो बिल्कुल आप लोगों को जरा सा भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलिए मैं आप सभी को पूरा प्रोसेस बताता हूं। देखिए अभी जो एनएचएम साइट है वो एनएचएम साइट पर पूरा अपडेटिंग चल रही थी, इसलिए जो एरर बहुत ज्यादा कहीं कहीं जो है पूरा सही होता है, फिर से वहां पर एरर इशू हो जाते हैं, ठीक है, इसीलिए थोड़ा सा डिले हुआ। लेकिन 8 फरवरी को आखिरकार आप सभी का रिजल्ट, जो आप शॉर्टलिस्टेड रिजल्ट है वो आ रहा है। तो आप सभी बिल्कुल जैसे ही आता है आप सभी को हम तुरंत लाइव आकर के बता देंगे। तो यहाँ पर देखिए जो 8 फरवरी तक पूरी चीजें यहाँ पर बता दी गई है कि 8 फरवरी तक बिल्कुल जारी हो जाएगा। तो आप सभी को बता दूं यहाँ पर जो पॉसिबिलिटी थी, आप सभी से मैं पहले भी कहा था कि अगर कोई टेक्निकल इश्यू, कोई दिक्कत नहीं रही तो 5 से 10 फरवरी के बीच आप रिजल्ट जो है अनाउंस हो जाएगा। आप सभी से मैंने पहले भी कह चुका था। बिल्कुल देखिए मैंने कहा था अगर कोई दिक्कत नहीं रही, 5 को नहीं आता है, क्योंकि संडे भी था, तो आप सभी का 5 से 10 के बीच में कभी भी जारी हो सकता है। आखिरकार आपका डेट जो है वो अनाउंसमेंट हो चुका है 8 फरवरी को। तो आप सभी बिल्कुल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बिल्कुल तैयार रहें, क्योंकि आप सभी को फिर मौका नहीं मिलेगा साथियों। तो अभी पास जो भी आपके पास समय बचा हुआ है, ठीक है, एक दिन लगभग कल 7 तारीख का समय बचा हुआ है, तो आप लोग बिल्कुल से अभी तैयार हो जाइए, ठीक है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ। बाकी देखिए आप बता दें कि एनएचएम साइट पर अपलोडिंग शुरू हो चुकी है। एनएचएम साइट पर पूरा अपलोडिंग प्रोसेस पूरा जो है रिव्यू चल रहा है उसका, क्योंकि जो अपलोडिंग हुई रिजल्ट, ठीक है, रिजल्ट जो अपलोड हुआ, ठीक है, तो रिजल्ट की पूरी रिव्यू चल रही है कि कोई दिक्कत तो नहीं, उसमें पूरी जो है चेकिंग चल रही है। जैसे आप लोग बोलते हो ना कि रिव्यू कर लिया जाए, इन चीजों को देखा जाए एक बार, अच्छी सही है गलत है, तो उस तरीके से पूरा प्रोसेस चल रहा है। और बहुत जल्द आप सभी को जो है देखने को मिल जाएगा रिजल्ट 8 फरवरी को। बस आप लोगों का इंतजार जो होगा, कितने टाइम किस समय आता है ये टाइम तो भाई हम भी नहीं बता सकते हैं कि कितने बजे आने वाला है। हालांकि जहां तक उम्मीद है कि तो 2 बजे के बाद ही आसपास, जहां तक मेरी उम्मीद है कि एनएचएम साइट पर अपलोड होगा, या तो फिर आपको शाम टाइम होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से
रिजल्ट आपका अनाउंस होता है, बिल्कुल आप सभी को मैंने बता दिया है। तो आप जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और हाँ, एक रिक्वेस्ट फिर से आप सभी से कहता हूं कि आप लोग इस चैनल से अगर जुड़े रहेंगे तो पूरा टाइम पर आप सभी को सही जानकारी देते रहेंगे साथियों। और आप सभी के ज्वाइनिंग तक हमने प्रॉमिस किया आप सभी से कि ज्वाइनिंग तक यहाँ पर आप सभी का हम साथ देंगे, क्योंकि मेरे कोचिंग संस्थान से भी आप बता दें, मेरे कोचिंग संस्थान से 10 बच्चे वहां से भी सिलेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, इसमें ठीक है, बाकी एग्जाम देने वाले यहाँ पर देखिए, क्योंकि हमारे पास लगभग 70 के आसपास नर्सिंग से हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स हैं हमारे पास ऑफलाइन क्लासेस में, और वहां से जिसमें से 50 लोगों ने एग्जाम दिया और 10 लोगों के काफी अच्छे मार्क्स हैं, लगभग 80, किसी के 75, किसी के 90 भी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो आप सभी को बता दूं कि वहां पर मुझे अच्छा लग रहा है कि बहुत जल्द उनका भी आने वाला है, तो उनकी कुछ ख्वाहिशें हैं और आप सभी का सपना बहुत जल्द पूरा होगा। तो इस पर हम बात करेंगे बहुत जल्द, आप सभी बस इंतजार है डीवी प्रोसेस के लेकर के। तो डीवी के लिए मैंने सभी को बता दिया कि आपके, लेकिन हाँ मैं एक चीज और कहना चाहता हूं कि जो डीवी आपका शॉर्टलिस्ट किया जाएगा डीवी के लिए, उस डीवी प्रोसेस में आपके नंबर नहीं दिखेंगे। ठीक है, केवल आपका क्या होगा मैं ये भी बता दूं, देखिए आपके नेम होंगे, ठीक है, आपका नाम और आपका रोल नंबर दिखेगा इसमें, और आप सभी के जो है जो चीजें आगे का प्रोसेस होता है वो आपका डीवी शॉर्टलिस्टेड के लिए, यानी कि केवल ये लिखा जाएगा कि डीवी शॉर्टलिस्ट के लिए। ठीक है, ये चीजें आपको मेंशन वहां पर मिल जाएंगी, डीवी के लिए आपको बुलाया जाएगा, ये चीजें वहां पर मेंशन होंगी बस। बाकी आपके अंक कब दिखेंगे, आपके फाइनल कट ऑफ में दिखेंगे। और फाइनल कट ऑफ कब आती है, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है तब, क्योंकि आपके कितने भी अच्छे नंबर हो, चाहे 80 आपने नंबर किया हो, लेकिन आपका अगर तभी सिलेक्शन होगा जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एकदम क्वालिफाई कर लेंगे तब। इसीलिए पहले से आप सभी से कहता हूं कि रिजल्ट की इतना टेंशन मत लें, सबसे पहले व्यवस्था करें, आपके मार्क्स अच्छे हैं, अगर आपके 5 नंबर अधिक हैं, ठीक है, पासिंग मार्क्स से 5 नंबर अधिक है, तो बिल्कुल आप सभी तैयारी कर लें पहले से, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आपको रिजेक्ट होना पड़े, तो ऐसा हम नहीं चाहते हैं। इसके लिए अगर आपको डॉक्यूमेंट की आवश्यकता है कि सर हमें डॉक्यूमेंट्स बता दीजिए, जिसके बारे में डिटेल्ड वीडियो बनाई है, इसी चैनल पर पढ़िए जाकर के देख लीजिएगा। और सबसे बड़ी बात हम लोगों को अब बात करते हैं, सर ठीक है आप लोग अब तो आप लोग कर ही लेंगे, बाकी डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड हम जैसे ही रिजल्ट डीवी का शॉर्टलिस्ट हो जाता है उसके बाद एक वीडियो में आप सभी के लिए डीवी प्रोसेस के लिए लेकर के आऊंगा, ताकि यहां से आप पूरा सेम सीख कर जाओ और वहां पर भी कोई गलती ना होगी। ठीक है, बिल्कुल। चलिए, काफी लोग बोल रहे थे सर ठीक है हमारी फाइनल कट ऑफ क्या जाएगी। देखिए फाइनल कट ऑफ की अगर हम बात करते हैं तो हम एक एक करके एएनएम स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन और सभी की बातें करेंगे, चारों पोस्टों की। ठीक है, तो यहां पर आपको बता दें, पहली बात तो आपको प्रोग्राम वाइज 1 से 8 तक के प्रोग्राम में देखना है। कुछ ऐसे प्रोग्राम भी हैं जिस प्रोग्राम में 28, 35, 30 पर भी सिलेक्शन देखने को मिलेगा, और वो कौन से प्रोग्राम है तो उसको बारे में बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं सभी के एक एक करके कट ऑफ की तरफ चलते हैं और आपको बताते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एनएम की। तो एनएम की कट ऑफ क्या होगी, तो एनएम की बात करते हैं तो जनरल कैटेगरी का एनएम में लगभग 45 प्लस होना चाहिए, और ओबीसी की बात करते हैं तो ओबीसी में 42, और यहाँ पर एससी की बात करें तो इनका कम से कम 38 होना चाहिए, और एसटी की बात करें तो यहाँ पर 35 बर्स बिल्कुल सिलेक्शन पक्का है। और पीडब्ल्यूडी की बात करते हैं तो पीडब्ल्यूडी का कम से कम 30 मार्क्स तो होने चाहिए। और यहाँ पर साथ साथ ईडब्ल्यूएस वाले बात करेंगे कि ओबीसी के इक्वल ही लगभग जो है ईडब्ल्यूएस रहेगा, तो इससे आप लोगों को मैं ईडब्ल्यूएस को अगर नहीं दिखा रहा तो बिल्कुल आप लोग परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर दूसरा नंबर। सर्वप्रथम आता है अब लैब टेक्नीशियन, हमने एनएम की बात कर ली है, तो अब लैब टेक्नीशियन की हम बात करेंगे। ठीक है, लैब टेक्नीशियन की क्या होगी कट ऑफ। लैब टेक्नीशियन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर वैकेंसी के अकॉर्डिंग देखा जाए, क्योंकि यहाँ पर 3300 ही वैकेंसीज देखने को मिल रही है। तो जनरल कैटेगरी की अगर बात करें, जनरल कैटेगरी में तो आपका 48 तो प्लस होना ही होना चाहिए। और अगर ओबीसी की बात करें, क्योंकि देखिए ये इतने मार्क्स तो जाहिर सी बात है जाने ही जाने हैं, इसलिए कि हमने बहुत एनालिसिस किया इस पर, आपके 1,60,000 बच्चों का स्कोर देखा, उसके बाद आप सभी का हम बता रहे हैं। ठीक है, चलिए। और 45 की बात करें तो 45 आप सभी ओबीसी, और एससी की बात करें तो एससी का जो होगा वो कम से कम 42 होना चाहिए, और एसटी की बात करें तो 38 पर बिल्कुल सिलेक्शन इनका पक्का है, बिल्कुल। ठीक है, चलिए। और यहाँ पर देखिए, और हम बात करते हैं यहाँ पर कि एसटी का सिलेक्शन कैसे होगा। तो एसटी और पीडब्ल्यूडी की अगर बात करते हैं तो पीडब्ल्यूडी का कम से कम 35 मार्क्स तो बिल्कुल नेसेसरी है, ये फाइनल कट ऑफ के लिए, ताकि सिलेक्शन आपका हो पाए। अब आता है हमारा फार्मासिस्ट। देखिए फार्मासिस्ट वाले की बात करते हैं तो यहाँ पर फार्मासिस्ट के लिए कट ऑफ क्या होगी, तो कम से कम फार्मासिस्ट के लिए जो कट ऑफ होगी वो जनरल कैटेगरी के लिए कम से कम 52 प्लस होना चाहिए। और ओबीसी की बात करते हैं तो बिल्कुल आप सभी को कहूंगा कि 48 के मार्क्स होना चाहिए, और ईडब्ल्यूएस भी नहीं होने चाहिए। ठीक है, और एससी की बात करते हैं तो एससी की कट ऑफ कम से कम 45, और एसटी का लगभग 40 के आसपास, और बात करें पीडब्ल्यूडी का तो 35 पर बिल्कुल सिलेक्शन पक्का है। ठीक है, बिल्कुल समझ लीजिए। अब बात आती है हमारी यहाँ पर स्टाफ नर्स में।
तो स्टाफ नर्स में जो कट ऑफ है वो हर एक पोस्ट से कम रहने वाली है। इसका रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पर जो वैकेंसी का लेवल है वो है 8000 अप्रॉक्स। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं सबसे कम कट ऑफ रहेगी क्योंकि वैकेंसी का लेवल सबसे अधिक है। तो यहाँ पर अगर जनरल कैटेगरी की बात करते हैं तो 40 मार्क्स है तो बिल्कुल आपका सिलेक्शन पक्का है। और ओबीसी की बात करते हैं तो ओबीसी में आपका 37 के आसपास होना चाहिए। और यहाँ पर एससी अगर कैटेगरी की बात करते हैं तो एससी का कम से कम साथियों यहाँ पर 34 के आसपास और एसटी का 30 पर बिल्कुल सिलेक्शन पक्का है। ठीक है, बिल्कुल समझना चाहिए आप सभी को। तो आप सभी को बता दूं कि स्टाफ नर्स में ये बताओ कि अगर स्टाफ नर्स में जनरल कैटेगरी में 5 नंबर अधिक किए होंगे तो इनका फाइनल सिलेक्शन अधिक हो जाएगा, यानी कि 7 नंबर में पासिंग मार्क्स से अधिक ले आया है जो जनरल में स्टाफ नर्स के में, तो बिल्कुल आपका सिलेक्शन पक्का है। और यहाँ पर पीडब्ल्यूडी की बात करते हैं तो यहाँ पर 28 पर सिलेक्शन हो रहा है। अब बात आती है कि सर कौन कौन से ऐसे प्रोग्राम है जिस प्रोग्राम पर हमारा कम मार्क्स पर सिलेक्शन हो रहा है। तो वो आपको बता दूं, एक तो चाइल्ड हेल्थ हो गया, मैटरनल हेल्थ हो गया, NUHM हो गए। तो इस प्रकार से 3-4 ऐसे प्रोग्राम है जिस प्रोग्राम में 28, 30, 35 पर भी सिलेक्शन होंगे। वो भी आप सोच रहे हो कि 28, 30, 35 क्या है। 28, 30, 35 मतलब ये कि SC, PWD तो 28, 30 पर बिल्कुल सिलेक्शन हो रहा है और 35 नंबर पर यहाँ पर जनरल वालों का, OBC वालों का भी सिलेक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, ये सभी प्रोग्रामों में। तो साथियों आप लोगों को मैंने जो बताना बता दिया है और आप सभी को बस इंतजार रहेगा। तो इस बहुत जल्द हम लेकर के आएंगे आपको एक नई इन्फॉर्मेशन ताकि आप सभी ज्वाइनिंग प्रोसेस तक बिल्कुल आप सेफ और सुरक्षित रहो और आप फाइनल सिलेक्शन तक जाने जाते कोई प्रॉब्लम आपको ना हो पाए, क्योंकि आप जुड़े हुए हैं ड्रीम स्टडी नॉलेज चैनल से। क्योंकि आप ये परिवार आप सभी के लिए बिल्कुल शुद्ध रहेगा और आपका जरूर से जॉब दिलाने की कोशिश करेगा, क्योंकि मैं ही जॉब नहीं दिलाता, बस एक गाइड कर सकता हूं अपने टीचर होने के माध्यम से कि आप तक सही इन्फॉर्मेशन से जा पाए। तो अब तक के लिए चैनल से जुड़े रहेंगे, जो भी जुड़े रहेगा उनको टाइम से नोटिफिकेशन मिल जाएगी और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा।